हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे कि नंबर सिस्टम में जो आपके क्लास 9 के नंबर सिस्टम का चैप्टर यहाँ पर जो है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 9 के लिए मतलब मैथ का बेसिक बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। इन्हीं क्वेश्चन के साथ आपका नंबर सिस्टम टॉपिक खत्म होता है। खत्म मतलब क्या होता है, मैंने हर एक क्वेश्चन के टाइप्स को कराया है। अब आपके पास बुक होगी, अपनी बुक ओपन करना क्लास 9 की, क्वेश्चन सॉल्व करना, जो नहीं आएगा पूछना। हालांकि मैंने सारे टाइप यहाँ पर करा दिए हैं बेटा। अब क्या करते हैं, अपने हम यहाँ पर हम अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आंसर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग। आंसर नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो हमसे कह रहा है कि √2 और √3 के बिटवीन हमको कितने 2 इरेशनल नंबर यहाँ फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन क्या हो जाएगा, बिटवीन √2 एंड √3R। भाई क्या मान लेंगे, ए और ए कामा बी हो जाएगा। हम क्या मानेंगे, √2 और √3 के बिटवीन में आपका ए कामा बी दो आपके बेटा इरेशनल नंबर आपके हो जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो जैसे आपको मान लो बी निकालना है, तो बी क्या होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, देखो इन वाई नंबर दोनों नंबर का मल्टीपल यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, √2 इंटू √3 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट पे रूट रहेगा, कितना आ जाएगा, ये रूट आपका 6 हो जाएगा। अब आपको पता है कि √6 को हम 6 की पावर 1/2 लिख सकते हैं बेटा। इस पे पूरे पर आपका रूट यहाँ लगा रहेगा। अब देखो इधर ठीक आ जाएगा, ऊपर वाले बेटा आपका अंडर रूट लगा है, उसको भी हम 6 की पावर ये 1/2 रहेगा, और क्या आ जाएगा, ये आपका 1/2 आ जाएगा। भाई रूट हटेगा तो आपका पावर 1/2 होती है। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 आपका होता है। अब बेटा ध्यान देना, तो ये कितना आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 6 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, ये बेटा 6 की पावर 1/4 जो आपका हो जाएगा ना, ये आपका √2 और √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। ये तो फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो, अब सेकंड की बात करते हैं। तो इतना आपको बेटा समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो हम यहाँ बी की वैल्यू यहाँ पे क्या, बी की जगह हम लोग क्या है यहाँ दे सकते हैं, 6 की पावर 1/4 आपका आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग यहाँ से रफ कर दे, पहला आपको नंबर समझ में आ गया होगा। अब अगर हमको ए निकालना है, फिर सेम फॉर्मूला ए में लगा देंगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो आपको ए निकालना है, तो ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब बेटा देखो ये नंबर इनका और इसका मल्टीपल करेंगे, हमको ए मिल जाएगा। √2 इंटू कितना आ जाएगा, 6 की पावर 1/4 आपका आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा ए कितना आपका आ जाएगा, भाई देखो फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आपका एक्स और वाई दो आपके इरेशनल नंबर हैं, ठीक, इसके बीच में अगर हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या होता है, जैसे मान लो हमको आई आर निकालना हो, आई आर आपका एक इरेशनल नंबर को फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, √x इंटू √y, मतलब दोनों नंबर का अंडर रूट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बेटा हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो हमको ए निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, √2 और 6 की पावर 1/4 का यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कर देंगे। तो ये बेटा कितना आपका आ जाएगा, देखो ये क्या आपका आ जाएगा, √2 को हम 2 की पावर 1/2 अंदर लिखेंगे, ठीक, और ये 6 की पावर 1/4, ये तो आपका ऐसे लिखा गया है। अब देखो, अब बेटा ये पूरा रूट रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/2, तो कुछ इसको रफ करके अच्छे लिखते हैं, 2 की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक, इंटू क्या आ जाएगा, ये 6 की पावर 1/4 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, पूरे की पावर 1/2 आ जाएगा। फिर हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि अब इनका क्या करेंगे, पावर जब मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 2 की पावर 1/4 आ जाएगा, इंटू ये क्या आ जाएगा, 6 की पावर 1/8 आपका आ जाएगा। पावर का मल्टीप्लाई पावर से यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा, जो कि ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन सेकंड की बात यहाँ पर करते हैं। तो देखो इधर क्या बात करेंगे इसमें, ये बेटा आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया होगा। भाई इस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पावर का मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी यहाँ से रख कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर लिखते हैं।
तो सेकंड कह रहा है गिव टू रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन लाइन की तरह है कि हम कहता है कि हमको एक रेशनल नंबर हमको दो यहाँ बताने हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको ये नंबर दे रखा है, जाएगा 0.51511 आपका आ जाएगा 51115 ऐसे करके नंबर दिया गया है। बी आपको क्या दे रखा है, देखो 0.53533 फिर 5333 ऐसे नंबर दे रखा हमको, ये 5 आपका आ जाएगा। तो भाई देखो हमसे कह रहा है कि दो इन इरेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर हमको दो यहाँ पर फाइंड करना है। तो भाई देखो ए नंबर आपको क्या लिखा है, ए बेटा आपका लिखा है, ए क्या लिखा है 0.5, बेटा देखो 0.51 लिखा है। अब देखो यहाँ देखो, अगर तुम देखोगे हम तुमसे इतना यहाँ बोल सकते हैं कि जो बी होगा ए से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा भाई, ए का खाली इतना पार्ट देखो 0.51, इसका क्या देखो 0.53 दे रखा है। तो भाई देखो दोनों ए और बी में डेसिमल के सेकंड नंबर देखो, ये 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपका बी बड़ा हो जाएगा। अब देखो जैसे इसको हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो 0.51 के बाद 0.52 आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला नंबर क्या आ जाएगा हमारा 0.52 आ जाएगा। तो 0.52 आ जाएगा, आपको 0.53 के बीच में रहना है। तो देखो जैसे आपने यहाँ लिखा 0.52 लिखा, जैसे आप 0.53 पे आओगे तो हमको तो इनके बीच का नंबर निकालना है ना, हमको तो 0.51 और 0.53 के बीच का नंबर निकालना है। तो देखो 0.5, जैसे आप बोलोगे सर क्या हम y वाला दूसरा नंबर 0.53 नहीं मान सकते हैं, भाई ये तो इसके इक्वल पूरा पूरा जाएगा ना, भाई हमको तो इनके बीच का नंबर निकालना है। तो क्या जाएगा, सेकंड नंबर क्या जाएगा 0.52 तो रहेगा, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्या जाएगा हमको दो नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो ए और बी के बीच में क्या जाएगा, ए और बी के बीच में हमको दो नंबर क्या मिल जाएंगे, एक्स और वाई हमको मिल जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा बी सबसे बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे आपका बड़ा यहाँ पर रहेगा। अब बेटा ध्यान देना था, तो अब नंबर क्या आपका आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.52 आ जाएगी, ये बड़ा किससे आ जाएगा, ये 0.0521 आपका बड़ा हो जाएगा। ये दो नंबर हमको यहाँ पर बेटा मिल जाएंगे, ये इनका क्रम रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे आपको करना है यहाँ पर। भाई देखो दोनों की ये नंबर देखो और इनका ये नंबर देखो, तो 0.52 आपको दूसरा हो जाएगा, जैसे आप 0.53 पे आओगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तुमको 0.51 के बाद नंबर लिखना है, सॉरी 0.52 के बाद नंबर क्या आ जाएगा 0.0521 आपका आ जाएगा। तो ये दो बेटा क्या आ जाएंगे आपके रेशनल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा देखो, अब आपको किन्हीं रेशनल नंबर के बीच में रेशनल फाइंड करना आपको आ गया होगा, किन्हीं दो इरेशनल नंबर के बीच में फाइंड करना आ गया होगा। ठीक, अब मेरी बात सुनो, थोड़ा ग्राफ वाला काम करते हैं। ये बेटा लास्ट टॉपिक, ये 3 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। फिर कल से हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाई देखो क्लास 9 जब आपका बेस अच्छा होगा तभी तो आगे आप कुछ कर पाओगे, वरना बेस ही नहीं होगा तो 10th फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फिर मजा मत धुआं धुआं होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन को रख करते हैं, इसको यहाँ से अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमसे कह रहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। भाई देखो हमको नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट करना, हम लिखेंगे √5 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तुमको क्या करना है, शो बेटा हमको √5 को शो करना है। तो देखो बेटा √5 को तुम क्या लिख सकते हो, √5 को लिख सकते हो 4 प्लस का 1 लिख सकते हो, 4 प्लस का 1 लिख सकते हो। बोथ साइड स्क्वायर करोगे कितना जाएगा, देखो अब स्क्वायर ना करो, ऐसे कितना जाएगा, ये 2 का स्क्वायर रहा होगा, ये आपका 1 का स्क्वायर रहा होगा। अब जब बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या जाएगा, 5 इक्वल आपका जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इतना तो आपको दिमाग में ट्रायंगल बनना चाहिए आपके। भाई ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखो इधर कोई ट्रायंगल था, ये साइड 2 थी, ये साइड 2 थी, ये साइड 1 थी, आपका 5 था, इनका स्क्वायर किया गया तो आपका रूट यहाँ पर आया होगा। भाई देखो इतना आपको पता होना चाहिए, ऐसे फिगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब मेरी बात सुनो, तो ये डिस्टेंस जो बेटा होगी √2 आपकी यहाँ पर हो जाएगी। कैसे आएगी, देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इधर क्या जाएगा, ये आपका नंबर लाइन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा 0, ये आपका रहेगा 1, ये आपका रहेगा 2। तो भाई देखो ये ए पॉइंट आपका यहाँ रहेगा, इसको ए मान लो, ठीक।
इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग इसको यहाँ पर क्या मान लेंगे बेटा, इसको हम लोग इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर बी मान लेंगे। तो बेटा ए और बी आपका 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो क्या हो जाएगा, ये मान लो आपका पॉइंट सी यहाँ पे हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। तो देखो ये आपका जो ए बी है, ए बी आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक, और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी आपका 1 सेंटीमीटर है। अब देखो 2 और 1, तो बेटा ये आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ पे होगा, ऐसे 90 डिग्री आपका एंगल यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब देखो जो ए सी होगा, ए सी कितना हो जाएगा, ए सी बेटा √5 आपका होगा। अगर ए सी √5 है तो ए सी को भाई प्रकाल में ए सी को आर्क मान करके, भाई ए सी को ए सी डिस्टेंस लेकर के जब आर्क यहाँ लगाओगे तो कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे यहाँ पर आपका फिगर बनेगा, ऐसे करके कुछ ऐसे कट करेगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका अब मान लेते हैं ये पॉइंट आपका डी पर कट करता है। तो जो एडी बेटा जो डिस्टेंस आपकी एडी हो जाएगी ना, एडी कितनी हो जाएगी, √5 आपकी यहाँ पर डिस्टेंस होगी। क्यों भाई, देखो एसी आर्क, भाई देखो जैसे मान लो इसको सेंटर माना गया है, सेंटर मान करके अगर एसी रेडियस है उसको लेकर के अगर हल्का सा भी अगर आप आर्क ड्रॉ करोगे तो आपका एडी बराबर का एसी नहीं हो जाएगा। यहाँ तुम क्या लिखोगे, लिखोगे AC बराबर का AD आपका नहीं हो जाएगा भाई, जितना आपका AD होगा जितना आपका AC होगा उतना आपका AD यहाँ पर हो जाएगा। तो AC बेटा अगर आपका √5 है, अब √5 कैसे आया, मैंने अभी यहाँ करके दिखाया था ना, तो देखो ये आपका 2 है, ये आपका कितना है, ये आपका 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका हो जाएगा ABC आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि एंगल भी आपका 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एडी इतना हो जाएगा, एडी आपका √5 यहाँ पर आ जाएगा। लैंग्वेज अपने यहाँ से आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर है, और इसको यहाँ से रफ करते हैं। भाई देखो ये चीजें आपको आनी चाहिए, भाई यहाँ प्रकार रखोगे, पटरी से पेंसिल से ये डिस्टेंस लोगे, तो ये आर्क यहाँ लगाओगे, क्या जाएगा डी पॉइंट पर ओडी क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन पर डी पॉइंट कट करेगा, तो आपका एडी हो जाएगा, एडी आपका √5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बेटा को समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। 4 का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिप्रेजेंट अंडर रूट, बेटा हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3, 9.3 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो भाई देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये चीज आनी चाहिए। तो देखो पहली बात तो आपको लाइन, किसी भी लाइन के मिड पॉइंट पर कोई लाइन ड्रॉ करनी नहीं चाहिए भाई, ज्योमेट्रिकल मेथड। भाई कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लो कोई अगर लाइन आपका है ए और बी लाइन मान लो कोई आपकी है, इसके मिड पॉइंट डी हमको फाइंड करना है विदाउट स्केल। भाई कैसे करेंगे, भाई आर्क में क्या करेंगे, सॉरी प्रकाल में क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट रखेंगे और ए बी से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, ए बी से अधिक दूरी ले लेंगे, ए बी से ज्यादा दूरी यहाँ ले लेंगे, और एक आर्क हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देंगे, कि वही आर्क हम लोग ऐसे यहाँ लगा देंगे। फिर वही डिस्टेंस अब हमको प्रकाल को चेंज नहीं करना है, वही डिस्टेंस बी पर ले लेंगे, एक आर्क यहाँ से लगा देंगे, एक आर्क ऐसे यहाँ लगाओगे ऐसे करके। तो ये जो लाइन आपको, ये जो पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा, ये आपका डी जो मिलेगा, ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर आपका हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो मैंने आपको बता दिया है। भाई जब आप प्रकाल में जब डिस्टेंस लोगे ना, तो ए बी से ज्यादा, मतलब ए बी के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लोगे। भाई देखो अगर आप बोलो सर क्या हम कम डिस्टेंस लेंगे, तो अगर आप कम डिस्टेंस जब लोगे, भाई ए बी मान लो अगर कितनी आपकी है 10 सेंटीमीटर है, तो आप जो आप प्रकाल में जो डिस्टेंस आप लोगे 5 से ज्यादा लोगे, 10 का हाफ 5 हो जाएगा, 5 से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के ये आर्क यहाँ लगाओगे, ऐसे आर्क यहाँ पर लगाओगे। भाई आप जैसे मान लो आपने कम ले लिया, भाई आपने अगर कम ले लिया तो आर्क ये टच नहीं करेंगे, दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ये डिस्टेंस, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। इसको हम रफ करते हैं। अब देखो इधर इसको कैसे करेंगे, तो भाई देखो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी लाइन ड्रॉ करोगे, जो क्या हो जाएगा, इसकी ए बी कितना हो जाएगा, इस साइड हम यहाँ पे लिखते हैं, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी आपका 9.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस की आप लाइन ड्रॉ करोगे, ए बी कितनी आपको जाएगी 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा ऐसे। फिर तुम क्या करोगे यहाँ पर, फिर हम क्या करेंगे, ये आपका ए और बी आपका हो जाएगा। फिर बी सी लाइन ड्रॉ करोगे, 20 को आगे से बढ़ा दोगे, उसको बी से, इसको आगे बढ़ाओगे बी सी, तो जो बेटा बी टी ए बी को प्रोड्यूस करोगे, जो बी सी आपकी होगी,
BC आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। BC हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ ड्रा कर लिया। अब देखो AC आपका क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, AC लाइन का हम लोग क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एंगल हमको यहाँ क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अभी जो जैसे मैंने बताया था AC डिस्टेंस की आधे से ज्यादा दूरी लेकर के एक आर्क हम लोग मान लेते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो एक आर्क यहाँ ऐसे लगाओगे, फिर वही डिस्टेंस देकर के C पॉइंट पर रखोगे, एक आर्क ऐसे लगाओगे, एक आर्क ऐसे आप लगाओगे आर्क। अब इनका क्या करोगे आप, इन दो आर्क को, ये जो हमको जो पॉइंट मिले हैं, P पॉइंट मिला, देखो यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपका, इसको रख कर देते हैं यहाँ से, इसको ऊपर रख देते हैं, हमको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3। तो क्या जाएगा बेटा, AC का मिड पॉइंट हमको यहाँ पर कैसे मिलेगा, भाई देखो इधर, ये हमको मान लेते हैं P पॉइंट मिला है, ये हमको इधर मान लो हमको Q पॉइंट मिल जाएगा। तो P को Q से मिला दो ऐसे करके। भाई मैं इससे बना रहा हूँ, या Q आपका हो जाएगा, भाई मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, आप लोग जब स्केल्स बनाओगे प्रॉपर आपको इससे मिड मिल जाएगा। तो D क्या मिल जाएगा, D मान लेते हैं हमको AC का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो D क्या हो जाएगा, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। D क्या हो जाएगा बेटा, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब D को सेंटर लेकर के, D को सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दोगे। क्या ड्रॉ करोगे, ऐसे, ये बेटा आपका सेमी सर्कल ऐसे मान लो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। इतनी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन काम चलाओ, बन जाएगा समझाने के लिए। ये क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका सेमी सर्कल यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक आ जाएगा। तो लिखेंगे कि ड्रॉ, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट का हो जाएगा ड्रॉ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हैविंग सेंटर D। क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका सेंटर आपका D आ जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, B पॉइंट पर क्या करोगे, जो B पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, B पॉइंट करोगे, B पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो भाई देखो, जैसे मान लेते हैं ये, अब समझे सर, जैसे ये कोई लाइन है, इस पर अगर हमको कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई आर्क ले लेंगे ऐसे, ये आर्क ऐसे लगा लेंगे, ठीक बेटा। फिर हम लोग क्या 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 करेंगे, उसी आर्क को क्या करेंगे, इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे, फिर क्या करेंगे, वही इसी आर्क में ऐसे यहाँ कट करेंगे, ये कट करेंगे, इनको मिला दोगे ऐसे, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ क्या जाएगा, परपेंडिकुलर आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर। तो सेम ऐसे क्या करेंगे, एक आर्क हम लोग जो आर्क लेंगे बेटा, आर्क हिलना नहीं चाहिए आपका, आर्क जो आप प्रकाल में लोगे ना, बिल्कुल डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये बेटा ऐसे इस पॉइंट सेंटर मान करके यहाँ पर आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, छोटा सा ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर उसी डिस्टेंस को लेकर के एक आर्क ऐसे यहाँ लगाओगे, और यहाँ पॉइंट रखोगे, एक आर्क ऐसे आप लगा लोगे। अब बेटा इसको पॉइंट मान करके क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं पॉइंट का हो जाएगा L और M। बेटा L का पॉइंट सेम वही लेकर के एक आर्क ऐसे लगाओगे, एक आर्क आप ऐसे लगा दोगे। अब बेटा इनको मिल, आपका मान लेते हैं Q पॉइंट मिला, Q को तो मिला दो ऐसे, Q को आप इनको ऐसे यहाँ पर मिला दो, Q को ऐसे करके, ये मिल जाएगा आपको बेटा, Q मिल जाएगा आपको, यहाँ मिलेगा। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर तुम इसको, ये E पॉइंट मान लो को मिल जाएगा, E मिल जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, अब इसको मानो रेडियस, क्या मानो, बी को क्या मान लो, बीई को मान लो रेडियस। अब बी को जो बेटा आगे बढ़ाओगे जैसे, तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे करके, ऐसे आगे यहाँ पर आपका बढ़ता जाएगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो बी, और मान लेते हैं इधर आपका एफ तक जाएगा ऐसे। तो जो बी एफ जो आपकी लाइन यहाँ पे आ जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी अंडर रूट 9.3। बेटा मेरा बोर्ड यहाँ पर छोटा पड़ गया है। जब आर्क इसको आप रेडियस मान करके जब एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो ये कुछ ऐसे बाहर तक, ऐसे कुछ बाहर तक करके ऐसे यहाँ तक जाएगा। समझ लो दीवार गंदी आपके लिए दीवार थोड़ी सी गंदी कर देते हैं। ये मान ऐसे आपका आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे पॉइंट बेटा क्या आ जाएगा, ये मान लेते हैं ये आपका एफ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। जो बेटा जो आपका बी एफ पॉइंट जो होगा ना, जो बी एफ पॉइंट जो आपका हो जाएगा, वो अंडर रूट 9.3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो छोटा सा, अब बोर्ड कम था, दोबारा बनाते नहीं, तो क्या आ जाएगा, बीई को रेडियस मान करके जो बेटा आप सर्कल यहाँ फॉर्म करोगे, सर्कल फॉर्म करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये AC को आगे बढ़ाने पर F पॉइंट पर कट करेगा। तो ये बेटा क्या आ जाएगा आपका, ये आपको क्या आ जाएगा, जो BF आपका हो जाएगा वो अंडर रूट 9.3 डिस्टेंस आपकी पूरी यहाँ पर मिल जाएगी।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं यहाँ पर है। ये बेटा आप इतना आपको काम यहाँ पर करना पड़ेगा अंडर रूट 9.3 के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इसको बेटा हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, ये नहीं मिटलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी ठीक बेटा, इसको यहाँ से हम लोग रख करते हैं। इस ये भी आपको बेटा देखो समझ में आ गया हो तो लिख तो आप खुद से ही लोगे। तो इसको मैं यहाँ से देखो मैं लिखाने में विश्वास कम करता हूँ, समझाने में विश्वास ज़्यादा करता हूँ भाई। लिख लिख के क्यों टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल, तो ऐसे मत करना भाई। क्या आ जाएगा समझो, लिख तो आप खुद से लोगे। ऐसा लिखो कि खुद की कहानी लिख दो, है ना। अब मैं आपकी कहानी लिखूं तो ऐसा कैसे हो सकता है। कह रहा है विजुअलाइज 2.665 कह रहा है कि नंबर आपको दे रखा है, एक्स का दे रखा है 2.665। बेटा इसको हमको किस पे दिखाना है, हमको दिखाना है ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन बेटा इसको हमको नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक, इसको हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे बेटा, यहाँ देखो जरा। ठीक, पहले आपको देखो जैसे आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे है, क्या होता है ये आपका 0 होता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका 2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, पहले हम इन नंबर की बात करते हैं 2.6। भाई 2.6 देखो इधर 1 2 3 4 5 6, ये बेटा आपका 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2.6 हमको ये मिल जाएगा इतना, और इधर क्या रहेगा, इधर आपका 7 रहने वाला है। तो देखो ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ठीक इतना आपको यहाँ पर तो 2.6 आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब देखो इधर हमको 2.66, अब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ हमने जो पॉइंट दिखाया है ये 2.6 आपका हो जाएगा। अब हमको दिखाना पॉइंट है 2.66, सर कहाँ पे आएगा, तो 2.6 क्या आ जाएगा भाई देखो, जैसे आपने 2.6 और 2.7 के बीच में भी आपके 10 नंबर ऐसे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका हो जाएगा 2.61 आ जाएगा। ये नंबर क्या आ जाएगा 2.62 आ जाएगा। ये नंबर क्या आ जाएगा 2.63 आ जाएगा। ये नंबर क्या आ जाएगा 2.64, 2.65। ये नंबर क्या आ जाएगा आपका 2.666 आपका आ जाएगा। ये पर 66 आ जाएगा। अब देखो इधर आगे नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 2.67 आपका आ जाएगा। तो भाई देखो हमको 2.66 ये मिल गया, यहाँ पर ये मिल गया, 2.6 मिला, 2.6 मिल जाएगा। हमको 2.665 हमको लेके आना है, तो क्या आ जाएगा देखो, तो हमको अब हमको क्या क्या निकालना है 2.665। सर ये नंबर कैसे बताओगे, तो भाई देखो 2.66 के बाद क्या हो जाएगा आपका 2.67 आपका रहेगा। तो अब नेक्स्ट हमारा जो नंबर लाइन बनेगी वो किसके बीच बनेगी, ये हमारी बनेगी 2.66 और 2.67 के बीच में यहाँ हम लोग की बनेगी। अब कैसे बनेगी यहाँ बेटा, यहाँ देखो ठीक, अब 2.66 इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2.661 आपका आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2.66 आपका 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2.66 आपका 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा 2.66 आपका 4 आ जाएगा। तो देखो आपको पता है कि जब नंबर लाइन में जैसे 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 आप अंदर घुसते जाओगे तो 0 पॉइंट मतलब आपको हर बार 10-10 के कॉलम आपको यहाँ पर खाने मिलेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर यहाँ पे होते क्या जाएगा, कितना जाएगा 2.665 आ जाएगा। भाई देखो हमको यही तो यहाँ पर दिखाना था, ये आपका आ जाएगा। और जब ऐसे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में इधर ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 2.66, ये आपका 9 रहेगा। और 9 में जैसे आप ऐड करोगे कितना जाएगा, ये आपका 7 यहाँ पूरा पूरा आपका आ जाएगा और 0 पूरा हो जाएगा। अब इसको जैसे आगे बढ़ाओगे, अब इसके आगे नंबर को लिखोगे तो जाएगा 2.68 आ जाएगा। इसके बीच नंबर हम लोग यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमको यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे करके ना। तो ये बेटा को समझ में आया होगा दोस्तों।
तो ये आपका टॉपिक, इसी क्वेश्चन के साथ आपका टॉपिक यहाँ पर ये फिनिश होता है। और हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही बिल्ड करेगा और आपको मतलब आपके लिए आगे बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। इस क्लास 9th में समझ में आएगा, 9th में तो आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा 10th फर्स्ट ईयर आगे चल के टॉपिक में आपको क्लासेस में भी आपको इससे फायदा मिलेगा दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।